नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। फाइनली एचपीएससी ने जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके 9 और 10 सितंबर को हुए थे, पीजीटीज़ के स्क्रीनिंग टेस्ट, उनका जो रिजल्ट्स है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के नेम गिवन है, इसी के साथ ही आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर गिवन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया या फिर नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, अभी सारे के सारे जो सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपना जो रिजल्ट्स है उसको चेक कर सकते हो। वैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको लाइव आके दे चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक जब मैं लाइव आई थी तो वहाँ पे स्क्रीनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, अच्छे से वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस वजह से मुझे लगा वीडियो के थ्रू भी मैं आपको अच्छे से क्लियरली दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट आया है। और इसी के साथ ही जो अभी मैंने 2-3 सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट चेक किया, तो उनकी जो कट ऑफ है ना, वो आपकी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे एचपीएससी ने क्या किया है, जो कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए हैं, किसके लिए, जो आपका भी सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, मीन जो सेकंड स्टेप है, उनका सिर्फ रोल नंबर दे दिया कि भाई ये रोल नंबर है जिनको अब नेक्स्ट एग्जाम है वो देना है। तो कट ऑफ नहीं बताई है। तो भी कट ऑफ तो देनी चाहिए ताकि हमें एक आइडिया लग जाता, या जिन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं आया तो उनको भी एक आइडिया हो जाता कि भाई कट ऑफ कितने पे जा सकती है। ठीक है, और वैसे भी कट ऑफ तो पता होनी चाहिए। तो मे भी हो सकता है या तो कट ऑफ आपकी बाद में दी जाएगी, या फिर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि भाई जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आया, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट का है, तो वो अपने मार्क्स एक बार बता दे कि भाई उसके मार्क्स कितने। अब आप कहोगे मैम मार्क्स हम कैसे बताएंगे, तो भाई आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट तो किए थे ना, आपने ये तो किया था ना कि भाई हाँ मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, कि भाई मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो उसके बेस पे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भी जो कट ऑफ है वो कितने पे गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, जैसे हिंदी का रिजल्ट आया आपका, ठीक है, हिंदी का रिजल्ट आया है, तो जो हिंदी का जो कैंडिडेट है, अब जिस बच्चे ने चेक किया तो वो अपनी कैटेगरी भी ज़रूर बताना। अगर मैं बोलती हूँ जनरल का एक कैंडिडेट है जिसने हिंदी का रिजल्ट चेक किया, और उसने चेक किया तो भाई उसने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब आंसर की मैच की थी ना, तो तब उसने लगाया था कि भाई उसके 55 मार्क्स उसके बने थे। तो भाई अब इससे ये आइडिया लग गया है कि भाई उस कैंडिडेट का नेम आ चुका। कट ऑफ तो इन्होंने नहीं दिया ना, लेकिन उसने अपने आंसर चेक किए थे तो 55 उसके मार्क्स बने थे। इट मीन्स भाई जो कट ऑफ है वो 55 के अराउंड रही है, मीन्स 55 से या तो कम है या फिर एग्जैक्ट आपकी 55 है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आया है वे एक बार बता दे। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी भी क्या जल्दी है, कोई बात नहीं भी, जिनका रिजल्ट नहीं आया तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिर भी भाई सभी को इंतजार तो रहता ही है ना। अभी जिनका रिजल्ट आ गया उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं आएगा अब उनको देखना, अगर 1-2 दिन लेट कर दिया ना तो भी नींद भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कट ऑफ बता दी ना, मीन्स आपने अपने मार्क्स बता दिए ना, कैटेगरी के साथ बताना, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये इसकी कट ऑफ इतने पे गई है, ठीक है, तो मे भी हमारी भी इतने पे जा सकती है। थोड़ा सा एक आइडिया तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हिंदी का एग्जाम हुआ था ना, उसी दिन आपका कॉमर्स का भी हुआ था, पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम। ठीक है, सुबह आपका पहले पीजीटी कॉमर्स का था, उसके बाद हिंदी का था, तो एक ही दिन आपका सेम हुआ था। वैसे भी 9 और 10 सितंबर को ही आपके सारे स्क्रीनिंग आपके करा लिए थे, तो रिजल्ट भी एक साथ ही आ जाएगा। अभी जो रिजल्ट आया वो मेवात कैडर का आया, तो जितने भी मेवात कैडर के हैं उनका एक साथ आपका अनाउंस किया, मेवात कैडर का। तो इट मीन्स आपका आज या कल में ही जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो ज़्यादा दिन अब आपके नहीं जाएंगे, आजकल में ही आपका आ जाएगा। क्या पता शाम को ही आ जाए, नहीं तो भी कल तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ये मेवात कैडर के आपके एग्जाम हुए थे तो ये साथ में ही हुआ था। ऐसा तो नहीं था ना कि भाई मेवात कैडर का अलग से एग्जाम हुआ है और रेस्ट ऑफ हरियाणा का सेम आपका एक ही एग्जाम हुआ। अभी इन्होंने क्या किया, एचपीएससी ने क्या किया, जो सेम एग्जाम लिया था, अब पहले इन्होंने मेवात कैडर के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया। तो मे भी हो सकता है कि भाई मेवात कैडर की जो कट ऑफ है ना वो मे भी डाउन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो और अब उन्होंने जब मेवात कैडर के पहले कैंडिडेट निकाल दिए हैं, अब इट मीन्स भी आपका रिजल्ट तो रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी बिल्कुल रेडी है, उसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी है, तो वो आज आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको चेक कैसे करना है, एचपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाना है, फिर आपको ये रिजल्ट सेक्शन में जाना, ऊपर स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप होम पेज पे आओगे तो वहाँ पे आपको ये सब लिखा मिलेगा, तो आपको रिजल्ट्स पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि आज 3 अक्टूबर है और आज एचपीएससी ने इतने सारे रिजल्ट इनके अनाउंसमेंट की है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट की है रिजल्ट्स की, तो फिजिक्स की है,
ठीक है। उसके बाद फिर आपकी हिंदी की है, हिंदी के बाद आपका नेक्स्ट है इंग्लिश की है, पीजीटी इंग्लिश की। उसके बाद नेक्स्ट आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स की है। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री की है। उसके बाद है पीजीटी बायोलॉजी की है आपकी। फिर उसके बाद आपका, हाँ ये आपके सब्जेक्ट है पीजीटी। और फिर आपका एक माइनिंग ऑफिसर है और एक आपका है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। तो अभी किसी का 9 को हुआ था, तो किसी का 10 को हुआ था, तो उनका रिजल्ट सब आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं एक सब्जेक्ट का आपका ये नोटिस है ना, इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि भी किस तरह से आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने रिजल्ट नोटिस है वो आ जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी का लिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी फॉर मेवात कैडर। मैं बार बार बोल रही हूँ, इन्होंने मेवात कैडर का एक साथ डिक्लेयर किया और एक साथ ही आप लोगों को रेस्ट ऑफ हरियाणा का देखने को मिलेगा। और अब ये हिंदी का जो एग्जाम हुआ था ये 9 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो भाई एक ही साथ हुआ था, मेवात का भी और रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी। सेम ही बच्चा है जिसने रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी दिया है और मेवात का भी। मे भी हो सकता है बिकिसों ने दोनों ही फिल कर दिए होंगे। अब देखते हैं कि भी उसका दोनों में ही नेम आएगा या एक में, क्योंकि मेवात कैडर की मे भी कट ऑफ शायद, देखिए अभी कट ऑफ का पता नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया वैसे लगा रही हूँ कि मे भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ तो बताई नहीं कि भाई इतने पे कट ऑफ गई है हिंदी की, जनरल की इतने पे है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, कैटेगरी वाइज आपके रोल नंबर दे दिए कि भाई ये रोल नंबर्स है जो कि आपके सिलेक्ट हुए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, कमीशन हैज फाइनलाइज द रिजल्ट ऑफ सेट स्क्रीनिंग टेस्ट कैंडिडेट्स बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर। जो नीचे रोल नंबर्स है हैव बीन डिक्लेयर्ड, इनको डिक्लेयर किया जा रहा है कि भाई अभी ये क्वालिफाई है किसके लिए, फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जो अभी आपका नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो रोल नंबर देखिए यहाँ पे, जैसे जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे जनरल में जिन जिन कैंडिडेट का नेम आया। इसी के साथ ही आप एक बात और देखना कि भी आप अपनी पोस्ट चेक करना। अब जैसे मैं हिंदी की बात करती हूँ, मेवात कैडर की बात करती हूँ, तो उसमें देखना मेवात कैडर में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी कितनी वैकेंसी थी, कितनी पोस्ट थी। और अब यहाँ पे चेक कर लेना, इसको काउंट कर लेना कि भाई इन्होंने 4 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया या फिर नहीं किया। तो पोस्ट से आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के 4 टाइम है या फिर नहीं है। तो ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। फिर जो एससी से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके रोल नंबर गिवन है। फिर बीसी ऑफ हरियाणा वाले कैंडिडेट है उनका रोल नंबर है, बीसीबी ऑफ हरियाणा, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा। फिर से जनरल आपका फीमेल के अंदर आ गया, ठीक है, एससी फीमेल है, बीसीए फीमेल, बीसीबी फीमेल। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ पे ये है। अब मैं नीचे गई ना तो मे भी लास्ट में कट ऑफ गिवन रहती, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ दी नहीं। वैसे नोट दे दिया कि हमने जो भी रिजल्ट प्रिपेयर किया इसमें कोई भी एरर हमने नहीं की है, एरर की होगी तो भी इसको बाद में सुधार लेंगे। अब जो ये कैंडिडेट है इनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, वो कमीशन की साइट पर इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सेपरेटली कि भाई इनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कब होगा। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने कहीं पर नहीं दी, ठीक है। तो और देखिए ये 3 अक्टूबर को आपका जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट हुई है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हो। और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जो आपकी कैंडिडेट है जिन्होंने रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अप्लाई किया था, तो इसी तरह से उनका रिजल्ट भी उनके सामने होगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि भाई आप लोग जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो भाई उसके कितने मार्क्स बने थे, ताकि एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो कि कट ऑफ है वो कितने पे गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।